हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज कल का हमारा जो है तीसरा क्लास था, आज हमारा चौथा क्लास है। और कल हमने लास्ट में जो है विद्युत धारा द्वारा बनने वाले चुंबक की दिशा ज्ञात करना ये हेडिंग डाले थे। तो इसमें विद्युत धारा द्वारा बनने वाले चुंबक की दिशा ज्ञात करने का पहला नियम है दाएं हाथ का नियम, और दूसरा है कर्कस्क्रू नियम। दाएं हाथ का नियम और कर्कस्क्रू नियम ये मैक्सवेल मैक्सवेल का सिद्धांत है। मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल इसके वैज्ञानिक मतलब जो है मैक्सवेल के सिद्धांत मैक्सवेल के सिद्धांत का नियम है। मैक्सवेल के ने जो है दिया था। तो दाहिना हाथ का नियम ये कहता है, यदि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा करंट की दिशा हो, अंगूठा करंट की उपस्थिति को बताता है, तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। अंगुलियों के तरफ, अंगुलियां जो है हमारी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की तरफ अगर दाहिने हाथ को इस प्रकार पकड़ते हैं तो अंगूठा करंट की दिशा बताता है, और अंगुलियां कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। अगर अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार पकड़ते हैं तो अंगूठा करंट की दिशा और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की कंडक्टर के तरफ चारों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। कंडक्टर के चारों तरफ की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम क्या बताता है? अंगूठा कंडक्टर में अंगूठा कंडक्टर में करंट की दिशा तथा अंगुलियां कंडक्टर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। दिशा बताएगी। दाएं हाथ का नियम, अंगूठा कंडक्टर में करंट की दिशा में हो तो अंगुलियां कंडक्टर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। अंगूठा कंडक्टर में करंट की दिशा में हो तो अंगुलियां कंडक्टर के चारों तरफ की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। दूसरा है अपना कर्कस्क्रू नियम। दूसरा है कर्कस्क्रू नियम। कर्कस्क्रू नियम कर्कस्क्रू नियम, यदि स्क्रू को करंट के फ्लो होने की दिशा में ऐसे घुमाएंगे तो
है भी नहीं, यही है। करंट के फ्लो होने की दिशा में इस आगे बढ़ने की दिशा में घुमाएंगे तो यह जो है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताता है। ज्ञात करते हैं, यदि स्क्रू को इस प्रकार पकड़ते हैं तो जिस तरफ करंट बढ़ रही है, अगर उसकी आगे के तरफ ऐसे घुमाएंगे तो यह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताता है। कर्क स्क्रू नियम। इसको लिख देता हूं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताता है। कर्क स्क्रू नियम, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। इसका पूरा लिख देता हूं, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, स्क्रू को एक बार फिर से देखो आप, स्क्रू को अगर हम करंट के फ्लो इधर करंट के फ्लो होने की दिशा में घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो जिस दिशा में स्क्रू घूमेगा उसी दिशा में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी आगे बढ़ने की स्थिति में। इसको लिख देता हूं, स्क्रू लेकर स्क्रू इस प्रकार घुमाएं कि स्क्रू लेकर इस प्रकार घुमाएं घुमाएं कि ओ घुमाएं कि ओ करंट की दिशा की ओर बढ़े, करंट की दिशा की ओर बढ़े। दिशा की ओर बढ़े तो जिस दिशा में जिस दिशा में स्क्रू घूमेगा, स्क्रू जो है घूमेगा उसी दिशा में घूमेगा, तो उसी दिशा में चुंबकीय मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दिशा होगी, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, इसी को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा करके नियम द्वारा क्या ज्ञात किया जाता? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात किया जाता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। और दाएं हाथ के नियम, अंगूठा जो है करंट की दिशा की तरफ हो तो अंगुलियां चुंबक कंडक्टर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करती हैं। और ये किसके नियम है? मैक्सवेल के नियम। मैक्सवेल ने नियम दिया था दाएं हाथ का नियम और कर्क स्क्रू नियम। नोट किए थे, मैं तो मिटा दिया।
उसके बाद तीसरा नियम है एंड रूल, सिरे का नियम। तीसरा है एंड रूल, हिंदी में बोलते हैं सिरे का नियम। सिरे का नियम, एंड रूल, एंड रूल, सिरे का नियम। सिरे का नियम यह चुंबक के पोल मालूम करने के लिए ज्ञात किए जाते हैं। एंड रूल ये चुंबक के पोल मालूम करने के लिए ज्ञात किए जाते हैं। यदि ये चुंबक के पोल मालूम करने के लिए ज्ञात काम में लिए जाते हैं, ज्ञात किए जाते हैं इससे एंड रूल से। चुंबक के पोल लिख देता हूं, चुंबक के पोल मालूम करने के लिए, ज्ञात करने के लिए काम में लिए जाते हैं, लिए जाते हैं। चुंबक के पोल मालूम या ज्ञात करने के लिए काम में लिए जाते हैं एंड रूल। यदि करंट उल्टी दिशा में चल रही है, यदि करंट उल्टी दिशा में है तो साउथ पोल, सीधी दिशा में है, सॉरी, यदि करंट उल्टी दिशा में है तो साउथ पोल और सीधी दिशा में है, एक मिनट, इसको बोलते हैं, यदि करंट सीधी दिशा में, उल्टी नहीं, मतलब सीधी साउथ आएगा ना, अगर सीधी दिशा में है साउथ, उल्टी में है तो नॉर्थ पोल। हाँ, यदि करंट सीधी दिशा में, सीधी दिशा में है तो साउथ पोल, उल्टी दिशा में है तो नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। यदि करंट सीधी दिशा में फ्लो हो रही है तो साउथ पोल। यदि करंट सीधी दिशा में, इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, सीधी दिशा, सीधी दिशा है ना, सीधी दिशा हो गया साउथ, सा से सीधी, सा से साउथ। सीधी दिशा में है साउथ पोल, उल्टी दिशा में है तो नॉर्थ पोल। उल्टी दिशा है तो नॉर्थ पोल, सीधी है साउथ पोल। यदि करंट सीधी दिशा में है तो साउथ पोल, उल्टी दिशा में है तो नॉर्थ पोल। सीधी है तो साउथ, सीधी में सा और साउथ में सा, बस सीधी है तो साउथ पोल। एंड रूल, सिरे का नियम ही कहता है चुंबक के पोल मालूम मतलब ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। यदि करंट सीधी दिशा में है तो साउथ पोल, उल्टी दिशा में है तो नॉर्थ पोल। उसके बाद अपना आएगा चुंबकी सुई। चुंबकी सुई, चौथा हेडिंग है चुंबकी सुई। चुंबकी सुई, चुंबकी सुई, चुंबकी सुई यह कहता है कि अगर कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा, कंडक्टर में से अगर जैसे कंडक्टर है, ये क्या है कंडक्टर, ये क्या है कंडक्टर, इसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यदि चुंबकी सुई को इसके पास लाओगे, यह आकर्षण की स्थिति में सुई का नॉर्थ पोल और कंडक्टर का साउथ पोल होगा। यदि कंडक्टर, यदि जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कंडक्टर, ये क्या है कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, यदि
यदि चुंबकीय सुई को इसके पास लाओगे, आकर्षण की स्थिति में सुई का, ये सुई है, आकर्षण की स्थिति में सुई का नॉर्थ पोल और कंडक्टर का साउथ पोल होगा। आकर्षण की स्थिति में सुई का नॉर्थ पोल और कंडक्टर का साउथ पोल होगा। मैं इसको लिख देता हूं, बता दिए इतना। या आकर्षण की स्थिति में यदि सुई को बहने वाले सुई को करंट बहने वाले कंडक्टर के पास, करंट बहने वाले कंडक्टर के पास, कंडक्टर मतलब चालक, ब्रैकेट में चालक, कंडक्टर के पास लाया जाए तो, कंडक्टर के पास लाया जाए तो आकर्षण की स्थिति में सुई कंडक्टर के पास लाया जाए तो आकर्षण की स्थिति में लाया जाए तो आकर्षण की स्थिति में कंडक्टर का साउथ पोल, आकर्षण की स्थिति में यदि वाले कंडक्टर चालक के पास लाया जाए तो आकर्षण की स्थिति में सुई का, सुई का नॉर्थ पोल, क्योंकि आकर्षण कौन हो रहा, सुई, आकर्षण की स्थिति में सुई का नॉर्थ पोल और कंडक्टर का नॉर्थ पोल होगा। और यह सिद्धांत आकर्षण और विकर्षण के सिद्धांत पे काम करता है। चुंबकीय सुई आकर्षण और विकर्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आकर्षण और विकर्षण मतलब आकर्षित हुआ, विकर्षण मतलब दूरियां। आकर्षण और विकर्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। उसके बाद अपना हेडिंग है हेलिक्स का नियम। पांचवा हेडिंग हेलिक्स का नियम। ये सभी विद्युत धारा द्वारा बनने वाली चुंबक की दिशा ज्ञात करने के लिए है। पांचवा है हेलिक्स का नियम। एक बार इसको फिर से देख लो। यदि सुई को ये कंडक्टर है, कंडक्टर और ये सुई ये अभी ऊपर ही पड़ा हुआ। जब कंडक्टर के पास इस सुई को ले जाएंगे, जिस कंडक्टर में क्या फ्लो हो रही, करंट फ्लो हो रही है, कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रही है, और सुई को जब इसके पास ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, आपस में आकर्षण का गुण पाएगा। जैसे ये चिपकेगा तो सुई का नॉर्थ पोल, ये सुई का नॉर्थ पोल होगा और इसका साउथ पोल। आकर्षण की स्थिति में सुई का नॉर्थ पोल और कंडक्टर का साउथ पोल होगा। आकर्षण की स्थिति में या आकर्षण और विकर्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आकर्षण और विकर्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है चुंबकीय सुई। उसके बाद अपना पांचवा है हेलिक्स का नियम।
हेलिक्स का नियम। हेलिक्स का नियम या जो है किसी कॉइल में पोल की दिशा या हेलिक्स का नियम जो है किसी कॉइल में पोल की दिशा मालूम करने के लिए काम में लिया जाता है। हेलिक्स का नियम कॉइल में पोल की दिशा, ये कॉइल है, इसमें पोल की दिशा मालूम करने के लिए काम में लिया जाता है हेलिक्स का नियम। यदि अपने दाएं हाथ को इस प्रकार रखें, अंगुलियां करंट की दिशा बताती हैं। ये अंगुलियां जो है करंट, जैसे हमारा कॉइल है, दाहिने हाथ को इस प्रकार रखें कि अंगुलियां करंट की दिशा बताती है, तो अंगूठा नॉर्थ पोल होगा। यदि अपने दाएं हाथ को इस प्रकार ऐसे रखें, यदि अंगुलियां जो है करंट की दिशा बताती है, तो अंगूठा नॉर्थ पोल होगा। अंगूठा क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। लिख देता हूं, अंगुलियां अपने यदि दाएं हाथ को इस प्रकार रखें, यहाँ लिख देता हूं, दाएं हाथ को दाएं हाथ को दाएं हाथ दाएं हाथ को इस प्रकार रखें, इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जो है कि अंगुलियों की दिशा, जैसे अंगुलियों की दिशा करंट की दिशा की तरफ हो, तो करंट की दिशा की तरफ हो तो अंगूठा नॉर्थ पोल बताएगा। अंगुलियां की दिशा करंट की दिशा की तरफ हो तो अंगूठा नॉर्थ पोल बताएगा। हेलिक्स का नियम ये कहता है, यदि अपने दाएं हाथ को इस प्रकार रखें, तो अंगुलियां जो है करंट की दिशा, अंगुलियां को क्या बता रही हैं? अंगुलियां करंट की दिशा की तरफ हो, अंगुलियां क्या है? करंट की दिशा के तरफ हो, तो अंगूठा नॉर्थ पोल बताएगा। तो अंगूठा क्या बताएगा? नॉर्थ पोल बताएगा। इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे। सबसे आसान तरीका है, बस एग्जांपल से समझ जाओ। दाहिने हाथ को इस प्रकार पकड़ें, अंगुलियां जो है करंट की दिशा की तरफ हो, अंगुलियां करंट की दिशा की तरफ, अंगूठा नॉर्थ पोल बताएगा। अपना अब अपना हेडिंग है दूसरा, ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के सिद्धांत। फैराडे के हेडिंग है फैराडे के फैराडे के नियम लिख दो बस सीधा, फैराडे के नियम।
फैराडे के नियम। फैराडे ने दो नियम दिया था, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम दो नियम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबक के दो नियम है। फैराडे के विद्युत चुंबक के दो नियम है। इलेक्ट्रोमैग्नेट फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट इंडक्शन के नियम। इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के नियम। इंडक्शन के नियम। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम दो प्रकार के हैं। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो प्रकार के हैं। दो प्रकार से है। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम दो प्रकार से हैं। पहला लिख लो, पहला नियम एक मत डालो, पहला नियम लिखो। पहला नियम यह कहता है, जब किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक क्षेत्र के बीच में, किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के घुमाया जाए, जब किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के घुमाया जाए या कंडक्टर को स्थिर करके फील्ड को घुमाया जाए, तो दोनों अवस्था में ईएमएफ उत्पन्न होता है। पहला नियम यह कहता है कि जब किसी कंडक्टर को, किसी चालक को, कंडक्टर मतलब चालक को किसी चुंबकीय फील्ड में रख के घुमाया जाए या फील्ड को स्थिर करके कंडक्टर को घुमाया जाए, तो दोनों अवस्था में ईएमएफ उत्पन्न होता है। पहला नियम। जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड फील्ड के बीच में, या किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घुमाया जाए, बीच में रखकर घुमाया जाए या जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के घुमाया जाए या फील्ड को कंडक्टर के पास घुमाया जाए, या कंडक्टर के पास घुमाया जाए, तो दोनों अवस्था में ईएमएफ उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ उत्पन्न होगा। पहला नियम कहता है, जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के घुमाया जाए या फील्ड को कंडक्टर के पास घुमाया जाए, तो दोनों अवस्था में ईएमएफ उत्पन्न होगा। पहला नियम। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पहला नियम है, जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय फील्ड के बीच में घुमाया जाए या चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घुमाया जाए, तो उस समय घुमाया जाए या कौन कर दिया।